नमस्कार। आज हम बात करेंगे अवरोधन के बारे में, स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि अवरोधन होता क्या है। जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण होता है या फेल होता है, या एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रहता है, तो वो कहने का अर्थ है उसे अवरोधन में कहने का अर्थ है सम्मिलित किया जा सकता है। अब ये अवरोधन के से यदि हमारा तात्पर्य उन छोटी कक्षाओं में बालक को एक वर्ष से अधिक रखने से है, क्योंकि अवरोधन में बालक की जो क्षमता होती है उसमें कहने का अर्थ है कि उसकी योग्यता का जो व्यय होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि राष्ट्र के धन का भी कहने का अर्थ है किसी न किसी रूप में दुरुपयोग होता है अवरोधन के द्वारा। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक बालक की क्षमता, उसकी योग्यता में यदि वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो कहने का अर्थ है कि बालक में कहने का अर्थ है अवरोधन उत्पन्न हो रहा है। अब ये अवरोधन को उत्पन्न करने के कौन कौन से कारण हैं, इन कारणों को हमें जानना चाहिए, क्योंकि अवरोधन जो है वो है यदि जो विद्यालयी वातावरण है वो अनुपयुक्त है उस बच्चे के लिए, तो कहने का अर्थ है कि अवरोधन की स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि जो प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उनके यदि उनका वातावरण यदि कहने का अर्थ है बच्चे के हित में नहीं है, यदि दोषपूर्ण है, तो उसमें कहने का अर्थ है बच्चे के लिए वो अवरोधन की स्थिति उत्पन्न कर देगा। क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रवेश का जो समय होता है वो बालकों की आयु स्तर की बहुत बार अवहेलना भी की जाती है, जिस कारण से कहने का अर्थ है कि ये अवरोधन की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो नया जो प्रवेश लेने वाला जो बालक है वो एक ही कक्षा में अनेक बार जो अनुत्तीर्ण होने वाले जो छात्र होते हैं उसकी कुसंगति का भी उसके ऊपर कहने का अर्थ है प्रभाव पड़ता है, जिससे वो उसी कक्षा के प्रति कहने का अर्थ है उसकी जो रुचि है वो रुचि भी कम हो जाती है, इसलिए एक अवरोधन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और साथ ही साथ जो उपस्थिति के जो नियम होते हैं उनकी भी कहने का अर्थ है कभी कभी उपेक्षा भी की जाती है। कहने का अर्थ है जो प्राथमिक स्तर पर जो बालक होते हैं उन बालकों की जो नियमित रूप से जो विद्यालय में उपस्थित होने की जो कहना चाहिए कि अभ्यास कराना चाहिए उनको, वो कहने का अर्थ है उनको कक्षा में बैठने की आदत कम हो जाती है, या फिर उनको क्या कहते हैं शिक्षक और अभिभावक दोनों की मतलब उदासीन यदि मनोवृत्ति है, तो उसके कारण भी कहने का अर्थ है कि बच्चा नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं होता है। और इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि वो बालक जो होता है वो विद्यालय से भाग करके अन्य स्थानों पर कहने का अर्थ है घूमने फिरने लगता है, विद्यालय में न जाने की आदत उसमें धीरे धीरे विकसित होने लगती है। ये भी एक अवरोधन का कारण बनता है कि ये भी स्टैग्नेशन का एक कारण होता है। और विद्यालय में बालकों की संख्या यदि अधिक होगी तो कहने का अर्थ है कि ये भी बच्चे के लिए अवरोधन की स्थिति उत्पन्न करेगा, क्योंकि बैठने और उसको पाठ को समझने में कहने का अर्थ है उसे कठिनाई आने लगेगी। और उसके क्या होगा, कक्षा में यदि संख्या अधिक होगी तो जो शिक्षक है वो बालकों पर व्यक्तिगत रूप से पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाएगा, और इसके फलस्वरूप भी क्या होगा, जो प्रतिवर्ष जो है कक्षा में जो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। इसलिए छात्र और शिक्षक का अनुपात एक जो निश्चित किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है अवरोधन को नियंत्रित करने के लिए। इसके अलावा जो कम आयु के बालकों को जो पढ़ाने की आजकल प्रवृत्ति माता पिता में धारण कर ली है, वो भी एक कहने का अर्थ है कि अवरोधन के कारण बन सकती है। क्योंकि अभिभावक क्या करते हैं, बालकों को जो 2 से 3 वर्ष की अवस्था हुई होती है तो वो बालकों को पढ़ने के लिए बैठा देते हैं स्कूलों में। और ये क्या करता है कि जो इस आयु के जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि जो होती है पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती है, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो प्राथमिक स्तर पर वो जो कठिन विषय होते हैं उन विषयों को उसमें समझने की उतनी समझ नहीं होती है, और वो उस कक्षा के अनुसार वो क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, और धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है कि कक्षा के प्रति या स्कूल के प्रति निरस्ता आ जाती है। और इसके अलावा जो दोषपूर्ण जो शिक्षा प्रणाली है, जो कहने का अर्थ है प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को यदि व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता नहीं है, और साथ ही साथ जब तक उनको मंदबुद्धि बालक और प्रतिभा संपन्न बालक और साथ ही साथ इन दोनों में अंतर नहीं पता है,
है, तो यदि वो दोनों को एक ही साथ एक ही प्रकार की यदि शिक्षा प्रदान करेंगे तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो मंद बुद्धि के जो बालक हैं वो बालक क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे और कक्षा में वो क्या होने लगेंगे, अनुत्तीर्ण होते चले जाएंगे। ये भी एक अवरोधन का कारण है। और साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम का कठिन होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहने का अर्थ प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है वो अत्यधिक क्या है, कठिन है। और इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि बालक जो भी विषय होते हैं उनको भली भांति समझ नहीं पाते हैं और वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ये भी एक अवरोधन का कारण है। और जो अनुपयुक्त जो शैक्षिक व्यवस्था है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, प्राथमिक स्तर पर जो नियुक्त शिक्षक हैं, यदि किसी प्रकार से उनमें यदि अनुभवहीन है या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, तो वो कहने का अर्थ है, वो भी कहने का अर्थ है यदि ट्रेंड टीचर नहीं है आपके पास, यदि वो क्वालिफाइड टीचर नहीं है, तो वो भी कहने का अर्थ है कि जो क्लास का वातावरण है उसके अनुसार व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ यदि उसे मनोविज्ञान की विधियों का ज्ञान नहीं है, उसे साइकोलॉजी की जानकारी नहीं है, चाइल्ड साइकोलॉजी की, और साथ ही साथ जो बालकों की समस्याओं के समाधान के विषय में उसको एक्शन रिसर्च का पता नहीं है, उनकी समस्याओं किस प्रकार की समस्या है, उसका समाधान किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी जानकारी नहीं है। और साथ ही साथ जो पढ़ाने की जो मेथड है, जो टेक्निक है, उस टेक्निक का पता नहीं है। तो ये बहुत बार क्या होता है कि बच्चे के जो पढ़ने के प्रति जो हो जाती है रुचि जो कम हो जाती है, और उस रुचि कम होने के कारण को शिक्षक समझ नहीं पाता। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था में कहने का अर्थ है कि जब तक ट्रेंड टीचर नहीं होगा तब तक ये अवरोधन की स्थिति बहुत बार बनी रह सकती है। और अभिभावकों का भी अपने बच्चों के प्रति पूर्ण रूप से ध्यान न देना, ये भी अवरोधन की स्थिति उत्पन्न करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अभिभावक यदि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वो बहुत बार अपने बच्चों से क्या करते हैं कि एक दिन स्कूल भेजा, दूसरे दिन उनको फिर अपने घर के कार्यों में ही उनको बच्चों को व्यस्त रखा। तो इस कारण से भी बच्चे क्या होता है, धीरे धीरे उनके अंदर ऐसी आदत, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि बच्चे क्या घर पर ही रहना अधिक पसंद करने लगते हैं। इस प्रकार से भी बच्चों में क्या कहना चाहिए कि अवरोधन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और सामाजिक और जो धार्मिक कारण है वो भी कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं बालकों के जो अवरोधन की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। कहने का अर्थ है उसमें स्टैग्नेशन की प्रवृत्ति को बच्चों में धारण करा देते हैं। और बहुत बार ये भी होता है कि जो माता पिता और शिक्षक और इस समाज के लोगों के द्वारा पूर्ण रूप से बच्चे के ऊपर यदि नियंत्रण न रखा जाए और बच्चे का ध्यान न दिया जाए तो बच्चा किस दिशा की ओर जा रहा है या बच्चे की क्या कहते हैं उन कारणों को न जाना जाए तो ये भी एक अवरोधन का कारक बन सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अव्यय है, जो अवरोधन है, उसकी समस्या को यदि हमें दूर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ उपायों को भी हमें शिक्षा में लागू करना पड़ेगा। उन उपायों के विषय में भी हमें जानना पड़ेगा। एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ वो स्कूल में होने वाली समस्त गतिविधियों में पूर्ण रूप से प्रतिभाग करे और प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए भी सदैव तत्पर रहे। जब तक एक शिक्षक पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास के लिए, स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर नहीं होगा तो इसलिए एक अच्छे शिक्षक से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो राष्ट्र हित में कार्य करेगा। इसलिए एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो पहले अपना सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर हो और फिर वो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक बने। और इसमें ये कह सकते हैं कि जब शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो प्रत्येक बच्चे के ऊपर व्यक्तिगत रूप से दृष्टि रखे, निगरानी रखे, उसमें जल्दी कोई किसी प्रकार के यदि बच्चा क्लास में अटेंड नहीं कर रहा है, उपस्थित नहीं हो रहा है और यदि आपके विषय के प्रति उसमें निरस्ता आ रही है, नहीं समझ पा रहा है तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आपके शिक्षण की विधियों और जो अपनी तकनीक है, जो आप सहायक सामग्री प्रयोग कर रहे हैं या फिर जो आपके पढ़ाने का तरीका है उसमें कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। उसको भी शिक्षक को समझना होगा, वो भी एक कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं अवरोधन का कारण है। और साथ ही साथ शिक्षक को ये भी जानना चाहिए कि उसके यदि विषय में वो बच्चा यदि अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उस अनुत्तीर्ण के कारणों में कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके परिवार की जो आर्थिक पृष्ठभूमि है या सामाजिक पृष्ठभूमि है या क्या कहते हैं किसी प्रकार से यदि धार्मिक पृष्ठभूमि है तो उन सब का कहीं प्रभाव तो उन बच्चे के ऊपर नहीं पड़ रहा है या फिर बच्चा किसी गलत संगत में तो नहीं जा रहा है। इन सभी को कहने का अर्थ है एक शिक्षक को जानना अत्यंत आवश्यक है। और इन सभी विषयों पर इन सभी जो कमियां हो रही हैं, इन अवरोधन को दूर करने के लिए शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है
कि वो एक्शन रिसर्च के माध्यम से इन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करे। और अवरोधन को दूर करने के लिए एक शिक्षक पूर्ण रूप से एक प्लानिंग बना करके उस प्लानिंग के साथ साथ उसको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है और उसके द्वारा परिणाम को प्राप्त कर सकता है और बच्चे के अवरोधन की समस्या को दूर कर सकता है। और इसके साथ साथ ही जो अन्य उपाय हैं, जिसमें क्या ये कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो बालकों को उनकी आयु के आधार पर ही कहना चाहिए कि प्रवेश दिया जाना चाहिए, कि जिससे कि वो अपने आयु स्तर के बालकों के अनुसार ही कक्षा में अध्ययन कर सकें। और साथ ही साथ शिक्षा पद्धति में तत्काल सुधार किया जाना चाहिए कि उसमें जो आप शिक्षा की जो पद्धति है, जो एजुकेशन की प्रोसेस है, उस एजुकेशन प्रोसेस में ये चेंजेस करने चाहिए कि कहने का अर्थ है कि आपको किस प्रकार से शिक्षा देनी है, कौन सा पाठ्यक्रम को लागू करना है, उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से बच्चे के लिए वो वर्तमान और भविष्य के लिए कितना हितकारी होगा, इन सभी बातों को कहने का अर्थ है शिक्षा पद्धति में शामिल करना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और प्रगति से सरकार को कहने का अर्थ है कि परिचित कराना चाहिए, क्योंकि धरातल पे शिक्षक ही वास्तविक रूप से जान सकता है कि किस प्रकार के पाठ्यक्रम को वर्तमान में जरूरत है, और उसके बारे में सरकार को अवगत कराना चाहिए कि वर्तमान में जो बच्चा है वो मातृभाषा में शिक्षा लेने के लिए तत्पर है या फिर वो अन्य प्रकार के कौशलों को सीखने के लिए तत्पर है। इन सभी की जानकारी सरकार के सम्मुख प्रस्तुत शिक्षक को समय समय पर करना चाहिए। और इसके अलावा जो वह है प्राथमिक विद्यालयों में जो योग्य और प्रशिक्षित और साथ ही साथ जो अनुभवी शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए, जिससे क्या कहते हैं ट्रेंड टीचर और क्वालिफाइड टीचर और क्या कहते हैं साथ ही साथ उनको प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक होंगे, तो वो कहने का अर्थ है कि वास्तव में बच्चे के भविष्य के निर्माण के प्रति पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर सकेंगे। और उपस्थिति संबंधी जो नियम होते हैं उनका कहने का अर्थ है कि कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा यदि पूर्ण रूप से कक्षा में उपस्थित होगा तो नए ज्ञान को सीखने के लिए, नए कौशल को सीखने के लिए और साथ ही साथ वो अपने जो उसके कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके साथ वो सहयोगात्मक व्यवहार रख करके नए ज्ञान को क्रियाकलापों के माध्यम से या स्कूल एक्टिविटी के माध्यम से या को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा नए ज्ञान को सीख पाएगा। इससे जरूरी है कि उपस्थिति के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। और इसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालय में जो बालक होते हैं उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी है उनकी खेल कूद की व्यवस्था की जाए। कहने का अर्थ है बच्चों को खेल कूद के भी अवसर प्रदान किए जाएं। ऐसा ना हो कि लगातार ही आप केवल शिक्षण का ही कार्य कर रहे हैं। इससे भी क्या होता है कि बच्चे बहुत बार आपके विषय को समझ नहीं पाते, क्योंकि एक विषय से दूसरे विषय के मध्य में कहने का अर्थ है समय सारणी का भी विशेष रूप से इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें कि कठिन विषय और सरल विषयों का एक सामंजस्य बनाते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। इस शिक्षण कार्य को यदि व्यवस्थित रूप से किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि बालकों को के सारे विकास को भी अवसर प्राप्त होगा, जहाँ बालक मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए भी पूर्ण रूप से तत्पर हो पाएगा। और जो गांव की जनसंख्या के अनुपात से कहने का अर्थ है कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि यदि विद्यालयों की संख्या यदि कम होगी तो छात्रों की संख्या ओबियसली ज़्यादा हो जाएगी। इससे जरूरी है कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो जनसंख्या के अनुपात में विद्यालयों की स्थापना की जाए। और इसके अलावा जो बालकों के मनोरंजन के लिए और विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी समय समय पर आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे उस अपने राज्य की, अपने देश की संस्कृति और उसकी सभ्यता को समझ सकें, उस कल्चर के अनुसार अपने आप को कहने का अर्थ है कि सामाजिक बनने के लिए तत्पर हो सकें। और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य वो निःशुल्क बनाया जाना चाहिए। ये प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चा क्या करे कि निःशुल्क रूप से अपना अध्ययन करने में सक्षम हो सके। और साथ ही साथ इसमें जहां हम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य की बात कर रहे हैं, कहने का अर्थ है यदि ये अनिवार्य होगी तो प्रत्येक बच्चा कहने का अर्थ है शिक्षा लेने के लिए उसके अभिभावकों के द्वारा कहने का अर्थ है कि बच्चे को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, बच्चे को स्कूल की ओर मोटिवेट किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों को भी बहुत बड़े भूमिका का निर्वहन करना है। शिक्षकों को ये चाहिए कि वो अपने जिस विद्यालय में भी नियुक्त हैं उसके आसपास के गांवों के बच्चों को घर घर जाकर के देखें कि कहीं कोई बच्चा शिक्षा से
वंचित तो नहीं रह रहा है, कहीं अवरोधन के कारण बच्चा, कहने का अर्थ है कि स्कूल को से विरक्त तो नहीं हो रहा है। इसलिए इन बातों को भी कहने का अर्थ है कि शिक्षक को समझना होगा, जानना होगा और शिक्षक को इसके अनुसार ही, कहने का अर्थ है, समस्त गतिविधियों को पूर्ण करना होगा। और शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो बालकों की जो कक्षा में संख्या है उसके अनुसार प्रत्येक बालक पे, कहने का अर्थ है कि पूरा ज्ञान प्रदान करने के लिए तत्पर रहे और कक्षा में बालकों की संख्या को एक निश्चित अनुपात में नियंत्रित किया जाए। कहने का अर्थ है कि 20 से लेकर के 30 की जो संख्या है उसके अनुसार ही क्या होते हैं, कहने का अर्थ है कि शिक्षण देने के लिए की व्यवस्था की जाए। और बच्चों के जो कक्षा में बैठने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए पेन पेंसिल की पूर्ण, कहने का अर्थ है कि अभिभावकों द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए और स्कूल के द्वारा जो पुस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। और यदि क्या होता है कोई जो गरीब और निर्धन बालक हैं और जो SC ST श्रेणी के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के विकास के लिए और उनको, कहने का अर्थ है कि किसी प्रकार से कोई बालक और भी यदि निर्धन है तो उसको पुस्तकों की व्यवस्था तो सभी बालकों के लिए होनी चाहिए। और इसके अलावा जो गणवेश की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जानी चाहिए। और इसके अलावा हम बात करें जो प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो बालकों के स्वास्थ्य का समय समय पर प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसका नज़दीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके जो डॉक्टर हैं और या वहाँ के जो परामर्शदाता हैं उनके द्वारा समय समय पर स्कूल में, कहने का अर्थ है कि बच्चों की चिकित्सा परीक्षण करना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई बच्चा अस्वस्थ तो नहीं है, कहीं अस्वस्थता के कारण बच्चा के अंदर अवरोधन या अवयव की स्थिति तो नहीं आ रही। इसके लिए भी जरूरी है कि स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए। इसके अलावा जो प्रशासनिक स्तर है वहां पर ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, जो क्या होता है अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के साथ, कहने का अर्थ है कि पूर्ण रूप से शिक्षा के में आगे शिक्षा के विकास में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर सकें। और जो प्राथमिक विद्यालय है उनका कक्षा कक्षों और उसे खेल का जो मैदान है उनकी, कहने का अर्थ है कि समुचित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसकी व्यवस्था के कारण क्या होगा कि बच्चा खेल के मैदान में खेल सीख पाएगा और कक्षा कक्षों में ज्ञान, मानसिक लेवल को अपने मजबूत कर पाएगा। कहने का अर्थ है शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए भी खेल का मैदान होना अत्यंत आवश्यक है और मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए कक्षा का इस प्रकार का वातावरण का निर्माण होना चाहिए जिसमें कि बच्चा अधिक से अधिक मानसिक रूप से ज्ञान सीखने के लिए तत्पर हो सके। और पाठ्यक्रम को जो व्यवहारिक बनाना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक पाठ्यक्रम और जीवन संबंधी बनाया जाना चाहिए, जीवन उपयोगी बनाना चाहिए। और साथ ही साथ पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें कौशल विकास पर बल दिया जाए, साथ ही साथ वो बच्चे के जीविकोपार्जन के लिए बहुत सी में सहायक हो, क्योंकि यदि पाठ्यक्रम उसके जीविकोपार्जन में के लिए सहयोगी बनेगा तो बच्चे में उसमें, कहने का अर्थ है, उस विषय को सीखने के लिए बच्चा तत्पर हो पाएगा। साथ ही साथ विद्यालय के जो वातावरण को आकर्षक बनाना चाहिए, स्वच्छ बनाना चाहिए और उसको रुचिकर बनाया जाना चाहिए, जिससे कि अवरोधन की समस्या को, जो स्टैग्नेशन की जो प्रॉब्लम है, उस स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। और जो स्कूल के लिए जो एजुकेशनल लेवल में सुधार के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं स्थानीय लेवल पर समाज के सहयोग से, उनको पूर्ण कराने के लिए एक शिक्षक को सदैव तत्पर रहना चाहिए, जिसमें कि उसके संसाधनों में स्कूल की वृद्धि की जा सके, चाहे वो स्थानीय स्तर पर की जा सके या सरकार के स्तर से की जाए या अपने स्तर से की जाए। इसके लिए शिक्षक को सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार हम बहुत सारे जो उपायों को लागू कर करके बच्चों में जो अवरोधन की स्थिति है उस पर, कहने का अर्थ है, कहीं न कहीं हम नियंत्रण कर सकते हैं और बच्चों को जो स्टैग्नेशन की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हम समाधान करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। इसलिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ बच्चों के भविष्य के निर्माण में पूर्ण रूप से योगदान देने के लिए सदैव क्या हो तत्पर रहे और बच्चों के विकास में सहयोगी बने। यदि अवरोधों को कम करना है तो हमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए, कहने का अर्थ है, सरल मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें क्या होते हैं आसानी से बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करके उस ज्ञान को सीख सकें। और इसके अलावा जो बच्चों का अनुपात की हमने पहले बात की और बच्चों के क्या होता है स्वास्थ्य संबंधी बात की, और इसके अलावा हमने खेल कूद के विषय में बात की। इन सभी को हमने काटने का अर्थ है कि शिक्षा में सम्मिलित करना पड़ेगा और बच्चे के अवरोधन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, कहने का अर्थ है, तत्पर होना पड़ेगा। और इसमें शिक्षक
की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ही है, इसमें विद्यालय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, अन्य जो सहयोगी शिक्षक हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, और स्कूल के प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अभिभावकों और समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि उसके समाज का कोई भी बालक या बालिका प्राथमिक शिक्षा लेने से वंचित न रह जाए और उसको कहीं अवरोधन के कारण या क्या स्टैग्नेशन के कारण वो स्कूल से विरक्त न हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास के लिए उसको तत्पर किया जाए, और बच्चे की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि बच्चे के भविष्य के सर्वांगीण विकास में पूर्ण रूप से योगदान देने के लिए तत्पर रहें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवरोधन की समस्या का समाधान करने के उपरांत बच्चा अपने भविष्य को स्वर्णिम बना सकेगा और इस राष्ट्र के विकास में पूर्ण रूप से योगदान दे सकेगा। धन्यवाद।